श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जून को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और आपको पता होगा कि ये जो गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ मास की सावन से ठीक पहले पड़ी है। इसीलिए हरी चूड़ियों का ये उपाय आज पंचमी तिथि पे हमें ज़रूर करना है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आज रविवार का भी दिन है, तो गन्ने का जो उपाय है हम कैसे करेंगे इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सावन का पवित्र महीना आ रहा है, आपको पता होगा, और सावन के इस महीने में हरी चूड़ियों का महत्व अपने आप में होता है। और सावन से ठीक पहले पड़ रही है ये गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि। क्या करना, आपको इस प्रकार से लेना होगा हरी चूड़ियाँ। अब यहाँ पर गिनती नहीं करनी है, 2 लेना, 4 लेना, 10 लेना, नहीं। आपको हरी चूड़ियों को बस ये मतलब रखना है, थोड़ा सा लेना है, ठीक है ना। एक डिब्बी ले सकते हो, 20-22 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी, ठीक। अब ये हरी चूड़ियों को ले करके आप कहाँ पे जाओगे? तुलसी माता के वृक्ष के पास में जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी एकादशी आती है या जब भी रविवार का दिन आया है, मैंने आपको बताया है कि तुलसी माता की जड़ में कभी भी जल समर्पित नहीं करना, ठीक है ना। आपको वही हरी चूड़ियों को लेकर के तुलसी माता की जड़ में उन हरी चूड़ियों को रख देना और यही कामना करनी है, हे माँ तुलसी, हमारे घर में इस प्रकार से परेशानियां हैं, इस प्रकार से दिक्कतें हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। इतना प्रार्थना करके अभी उन चूड़ियों को तुलसी माता की जड़ के पास में ही रखा रहने दो। आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, ठीक है ना। गंगा जल हो या आपके पास में गुड़ का पानी हो या आपके पास में गन्ने का रस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तुलसी माता की जड़ में उसे समर्पित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जो कटोरी आपने तुलसी माता के पास में रखी है ना, उसी कटोरी में अपने हाथों में, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो गन्ने का रस हो या फिर वो गुड़ का पानी हो, आपको अपने हाथों में पहले गिरा करके अपना नाम और गोत्र बोल के 5 से 7 बार इस कटोरी में जो आपने रखा है इसमें आपको गिरा देना, ठीक है ना। अब कहोगे भैया अभी आपने बताया कि हमें रविवार के दिन कोई भी जल समर्पित नहीं करना है तुलसी माता की जड़ में, अब इसका क्या करें? तो इस कटोरी को उठा के अपने घर में रख देना, पूजा पाठ वाले स्थान पे। नेक्स्ट डे पड़ेगा सोमवार का दिन, सोमवार को सुबह 10 बजे से पहले इस पूरे जल को, चाहे वो गंगा जल लिया हो, गन्ने का रस लिया हो या फिर गुड़ का पानी हो, उसे तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना, ठीक है ना। बाकी जो आप लोगों ने एक डिब्बा रखा हुआ है हरी चूड़ियाँ, उस हरी चूड़ियों को उठाइएगा। आपके घर में कोई भी कौन हो, जो शादीशुदा लेडी हो, औरत हो, आपकी कोई भी लगती हो, बहन लगती हो, माँ लगती हो, भाई, कोई मतलब कोई भी लगते हो जो शादीशुदा हो, उनको अगर आप गिफ्ट कर देती हैं, उनको अगर आप दे देती हैं अपने हाथों से, ज़रूरी नहीं कि अपने ही घर में देना, नहीं, आप मंदिर में जाके पंडित जी की जो वाइफ हैं उनको दे सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन इनको देना है जिनकी शादी हो गई है। करके देखिए इस उपाय को। यह उपाय सावन से कम नहीं है, मैं आपको बताऊं, गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि सावन से पहले पड़ी है, इसीलिए इसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी को उपाय ज़रूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने उपाय की बात कर ली? पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय जो बताने जा रहा हूँ ना, ये उपाय भी बहुत इजी है और आप चाहें तो इस उपाय को अपने ही घर पे कर सकते हैं। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा उपाय है, पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जब भी पंचमी तिथि आई है, मैंने इस उपाय को बताया है, अगर आपका कर्जा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में हमेशा सिर्फ पैसे की ही कमी रही है और आप हमेशा परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए शमी के 9 पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये उपाय आपको याद आ रहा होगा, मैंने बता रखा है कई बार। कितने पत्ते लेने हैं? शमी के 9 पत्ते की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको एक सामान और लेना है, क्या? उसका नाम है शहद, ठीक है ना। एक छोटी सी कटोरी में आपको शहद लेना है।
जो 9 शमी के पत्ते आपने लिए हैं, उन 9 शमी के पत्ते को शहद के अंदर डाल देना और फिर महादेव की शिवलिंग के पास जाना। आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, आप इस उपाय को चाहो तो अपने घर पे भी कर सकते हो। जो शहद की कटोरी ये है ना पूरी, आपने इसमें शहद भर रखा है, इसी शहद के अंदर 9 शमी के पत्ते डाल देना। अब आप लोग जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएं तो पहुंचते ही एक सबसे छोटा काम करना है, पहले ही जल चढ़ा दो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। सबसे पहला काम है आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना। दूसरा काम आपको करना है, जो शहद के अंदर शमी का पत्ता होगा उस एक एक शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाएंगे। आप कहोगे भैया इसे चिपकाने से क्या होगा और हमें नाम कौन सा लेना है? यहाँ मैं एक नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव। क्या नाम लोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे कोई भी 9 शमी के पत्ते को शहद में डुबा करके अगर अवधूत रूप महादेव का स्मरण करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद से डूबा हुआ शमी का पत्ता चिपकाता है तो उनके घर में कभी भी कर्ज को लेके कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, कभी परेशानियां नहीं आती हैं और घर परिवार के सभी लोग हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह उपाय चाहे मंदिर में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही आपको करना है, ठीक है ना। चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पंचमी तिथि का बहुत फेमस उपाय है, बहुत फेमस उपाय है। कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये उपाय है किन्हीं भी रिश्तों को ठीक करने के लिए, या फिर आपके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो तो इस उपाय को करेंगे, या फिर रिश्ते खराब हो गए हैं 2 परिवार के बीच में तो करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के लिए आपको एक आम के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लेना है? आम का पत्ता। आम के पत्ते के साथ में आपको ऐसे 2 छोटी छोटी कटोरी में क्या लेना है? चावल। स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अब आपको एक कटोरी के अंदर चावल डालना है और दूसरी कटोरी के अंदर भी चावल डालना है ना। पहली कटोरी, एक मिनट नंबरिंग कर दूं ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे ये पहली कटोरी है और ये दूसरी कटोरी है। जो पहली कटोरी के अंदर आपने चावल को डाला है उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके इस चावल को क्या कर दोगे? पीला कर देंगे। और जो दूसरे नंबर वाली कटोरी है उसमें थोड़ा सा कुमकुम रोली डाल करके इस दूसरे नंबर वाली कटोरी के अंदर के चावल को क्या कर दोगे? लाल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? जो चावल होगा उसे पीला और लाल करना। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अब जो आम का पत्ता नहीं है, मैंने बताया है आपको, जैसे बनाने की कोशिश कर दूं मैं, फोटो तो मैं नहीं लगा पाया, जैसे मान लो कि ये है आम का पत्ता। ठीक, इस आम के पत्ते पे आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। एक स्वस्तिक आपको हल्दी से बनाना है और दूसरा स्वस्तिक आपको रोली या कुमकुम से बनाना है। जब बना दोगे तो आपका आम का पत्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना। जो आप लोगों ने 2 कटोरी के अंदर चावल के दाने को रखा है ना, जो आपने रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाया है उसके ऊपर पीला चावल का दाना डालेंगे और जो स्वस्तिक आपने हल्दी से बनाया है उस वाले स्वस्तिक पे जो रोली कुमकुम वाला चावल है उसको डालेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, सुनिएगा। जो पीले चंदन जो हल्दी वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर लाल चावल डालेंगे, जो लाल स्वस्तिक है उसके ऊपर पीला चावल डालेंगे। ठीक है ना। डालने के बाद में जिस भी इंसान की शादी नहीं हो पा रही है, फिर जिनके रिश्ते खराब चल रहे हैं, उनके हाथों में एक बार इस आम के पत्ते को रख देना। क्या करेंगे? उस व्यक्ति के हाथों में एक बार इस आम के पत्ते को रखेंगे और फिर इस आम के पत्ते को लेके जाएंगे घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष होगा वहाँ रख के चले आएंगे। इससे आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है ना शादी को लेके, या फिर शादी खराब घर में हो गई है,
तो वो भी धीरे धीरे सुधर ज़रूर जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको आम का पत्ता नहीं मिलता है तो पीपल का इस्तेमाल कर सकते हो, पीपल नहीं मिलता है तो वट का पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी पत्ते को ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल उपाय की, हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए। जिस व्यक्ति को सुधारना है, जितनी उसकी उम्र है उतने काले तिल लीजिएगा। उसकी उम्र 25 है तो 25 काले तिल, उसकी उम्र 100 है तो 100 काले तिल। जितनी उम्र उतने काले तिल लेंगे। थोड़ा सा मक्खन लीजिएगा, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भरेंगे। पहले पहुंच करके मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मक्खन का लेपन करने के बाद में जो काला तिल होगा, उस काले तिल को मक्खन के ऊपर रख के जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे घर परिवार में खुशियाँ भर भर के आती हैं। घर में कोई इंसान क्रोध करने वाला नहीं होता। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।